सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं अभिजीत और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस जैसे कि आज हमारे पास है ये रॉयल एनफील्ड का मीटियोर, देख सकते हो 350 मीटियोर 350। तो यहाँ पर जो इंजन नॉइस का जो प्रॉब्लम सभी को आता है, लगभग सभी को इंजन नॉइस का, टैपिड नॉइस का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, कुछ दिन बाद यहाँ पर टैपिड नॉइस जो है काफ़ी इरिटेट करता है आप लोगों को। नई बाइक में नॉइस नहीं होता है, कुछ दिन बाद यहाँ पर टैपिड नॉइस आ जाता है। अबाउट 500 to 1000 किलोमीटर के बाद लगभग सारे लोगों में ये इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, पहले जो साउंड था सिर्फ एग्जॉस्ट का साउंड था, इंजन का कोई भी नॉइस नहीं था, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिकली टैपिड नॉइस आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने सर्विस सेंटर में बात किया था, सब कुछ आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से सर्विस सेंटर में जो भी मैंने बात किया है और जो भी लोगों का प्रॉब्लम है, सब कुछ आज हम खुल के बताने वाले हैं इस वीडियो में। और इस बाइक को आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, और टैपिड नॉइस किस तरह से है, सब कुछ हम यहाँ पर इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे और सुनाएंगे भी। तो वीडियो में लास्ट तक बनेगा। चैनल को उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो अभी गाइस बात करें इस बाइक का इंजन क्वालिटी का। ठीक है, इंजन काफ़ी अच्छा है, मतलब कि परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छा है। इंजन हाँ थोड़ा सा हीटिंग करता है, ठीक है, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है बाइक का वो तो एक नंबर है। ठीक है, बिल्ड क्वालिटी के मामले में एक नंबर है, लेकिन इंजन जो रॉयल एनफील्ड ने बनाया है वो उतना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, जो टैपिड नॉइस का, सिर्फ टैपिड नॉइस का ही प्रॉब्लम है, अदर्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सभी लगभग सभी बाइकों में सेम प्रॉब्लम है, टैपिड नॉइस। अदर्स बाइक में इस तरह से प्रॉब्लम नहीं होता है, रॉयल एनफील्ड में इस तरह से प्रॉब्लम आता है। ठीक है, और हीटिंग का प्रॉब्लम तो आप लोगों को पता ही है, हीटिंग का प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर 350 इंजन है, लेकिन यहाँ पर कोई कूलेंट वगैरह नहीं दिया है, तो इस तरह से नॉइस का तो प्रॉब्लम होता है, मतलब कि इंजन हीटिंग का तो प्रॉब्लम होता ही है। तो अभी गाइस आप लोगों को हम जो यहाँ पर जो टैपिड नॉइस है किस तरह से मेरे बाइक में आ रहा है वो आप लोगों को मैं सुना दूंगा। और मैं ज़्यादा बाइक को राइड नहीं किया, तो अभी मैंने 2 से 3 किलोमीटर चलाया है, तो इस तरह से मेरा टैपिड नॉइस तो उतना आ रही नहीं है। आपको 30-40 किलोमीटर चलाना है, उसके बाद ही आपको टैपिड नॉइस आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बात करें तो अभी मैं बाइक को स्टार्ट करके दिखाऊंगा आप लोगों को और टैपिड नॉइस भी आप लोगों को सुनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नज़दीक आ जाओ। ये रहा मेरा बाइक ऑन हो गया है, यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा साउंड देख सकते हो ना। फिलहाल तो कोई साउंड नहीं आ रहा है, लेकिन जब आपने यहाँ पर जब खरीदा था बाइक तब सिर्फ यहाँ से न्यू इंजन में इस तरह से एक साउंड आता है। ठीक है, अदर्स कोई भी साउंड नहीं था। उसके बाद यहाँ पर जब बीट होता है ना गाइस, यहाँ से थोड़ा सा टिक 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 करके आवाज़ आता है। ठीक है, यहाँ पर तो साउंड आप लोगों को थोड़ा बहुत सुन गया है। ठीक है, इस तरह से किट किट करके यहाँ से ऊपर से आवाज़ आता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं कंप्लेन किया था। ठीक है, तो सर्विस सेंटर में मैंने 2-3 बार यहाँ पर टैपिड एडजस्ट किया था, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, 2-3 दिन के बाद ऑटोमेटिकली जो नॉइस था वो बिल्कुल वैसे ही आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को फेस करना पड़ेगा अगर इस तरह से आप बाइक लेना चाहते हो, मतलब कि जे सीरीज़ का हंटर हो गया या पर मीटियोर हो गया या फिर क्लासिक्स हो गया, जो भी आप लेना चाहते हो, रिवॉन हो गया, इस तरह से साउंड आप लोगों को परेशान करने वाला है। अगर आप साउंड का मतलब कि शौकीन हो तो आपको ये परेशान कर सकता है इंजन। ठीक है, अगर आप हेलमेट वगैरह चला कर ये हाई रोड में राइड कर रहे हो तब आप उस टाइम पे यहाँ पर साउंड आपको ज़रूर कान में थोड़ा सा महसूस होगा। ठीक है, तो जिन भाइयों को नॉइस का प्रॉब्लम है वो इस बाइक को अवॉइड करें, क्योंकि इस बाइक को मत लीजिएगा, क्योंकि इसके जो इंजन नॉइस है वो उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं तो जानता नहीं था इसलिए मैंने ले लिया था, लेकिन कोई बात नहीं। इस तरह से अभी मेरा जो चलते चलते इस तरह सा हो गया, मतलब कि जो बाइक के साथ साथ एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, थोड़ी देर में। ठीक है, तो उतना अच्छा नॉइस मेरे हिसाब से नहीं है। मैं रिव्यू ये बोलना चाहती हूँ रॉयल एनफील्ड को, जो बाइक को आप बेहतर तो बना रही हो, ठीक है, तो इंजन को भी ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए आपको। ठीक है, टैपिड नॉइस के ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो भी बाइक लोगों का टैपिड नॉइस का प्रॉब्लम है वो प्लीज़ कॉमेंट करके बताना किन किन भाइयों का प्रॉब्लम आ रहा है, किन किन भाइयों को अच्छा नहीं लग रहा है नॉइस। तो प्लीज़ इस वीडियो देखकर मुझे कॉमेंट करके बताना किन किन भाइयों का प्रॉब्लम हुआ है। अगर आपका सॉर्ट आउट हुआ है तो मुझे भी थोड़ा सा बोलना अगर सॉर्ट आउट हो रहा है। ठीक है, तो बाकी अदर्स कोई भी बाइक में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको नॉइस का कोई दिक्कत नहीं है तो आप ये एक बाइक बेझिझक ले सकते हो, लेकिन नॉइस का जिन भाइयों का दिक्कत है वो इसको मत लीजिएगा। तो आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे।